रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस जान लेने लगा है। कोरोना जंग में इस्तेमाल हो रहे रेमडेसिविर की तरह अब खतरनाक होते ब्लैक फंगस का इंजेक्शन भी कालाबाजारी की भेंट चढ़ गया है। नतीजतन अब तीरथ सरकार ब्लैक फंगस की दवा की बिक्री पर पूरी तरह से नियंत्रण निगरानी रखेगी। सरकार ने मंगलवार को एसओपी जारी कर साफ कर दिया है कि ब्लैक फंगस की दवा सिर्फ कोविड अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सरकार की मेडिकल संस्थाओं को ही मुहैया करवाई जाएगी। मंगलवार को इस बीमारी के चलते एम्स में एक 72 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। वहीं एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 30 मामले सामने आए हैं। कुमाऊं में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज सामने आए हैं, तो वहीं पर एक नैनीताल का है, दूसरा पिथौरागढ़ का बताया जा रहा है। इससे पहले 5 मरीज और मिले थे। सरकार ने इस पर निगरानी को एक कमेटी का भी गठन कर दिया है और लगातार लोगों को खतरे और लक्षण बताए जा रहे हैं। देखिए, सरकार लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है, लेकिन उसी के साथ कालाबाजारी पर भी नकेल कसना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन अब बाजारों में मिल पाना काफी मुश्किल हो रहा है और अगर मिल भी जाते हैं तो उसका प्राइस रेट बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत है कि आखिर कैसे कोविड से निकलकर ब्लैक फंगस से अब बचा जाए। ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि तीरथ सरकार एक्शन में आ गई है और इस पर पूरी निगरानी तीरथ सरकार की रहेगी। इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। कैसे इस कालाबाजारी पर नकेल कसी जाए, ज्यादा जानकारी लेंगे। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, उत्तराखंड की बात करें, ब्लैक फंगस के कई केसेस देखे गए, लेकिन यहां पर चिंताजनक विषय यह है कि ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है उस पर कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए अर्चना, सरकार ने एक एसओपी जारी की है और जिस तरीके से जो ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, अब तक 30 केसेस सामने आ चुके हैं और दूसरी मौत कल ब्लैक फंगस से उत्तराखंड में हुई है। एक 76 वर्षीय महिला की मौत हुई है और इससे पहले भी एक 36 वर्षीय युवक की ब्लैक फंगस से जान जा चुकी है। कुछ दिन पहले की ही अगर हम बात करें तो उस दौरान उनकी जो सूचना है वो एम्स ऋषिकेश से आई थी। तो 2 मौतें अब तक ब्लैक फंगस से हो चुकी हैं और 30 केसेस सामने आ चुके हैं। तो इसी की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक एसओपी जारी की है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल में जब आवश्यक दवा के रूप में उभरकर रेमडेसिविर इंजेक्शन आया और उसकी कालाबाजारी का जो खेल है वो लगातार देखने को मिला, तो उसने काफी हद तक उचित जो मरीज हैं उन तक इंजेक्शन पहुंचने में कठिनाई पैदा की और सरकार को भी काफी दिक्कतें हुई कालाबाजारी को रोकने के लिए। अब जिस तरीके से ब्लैक फंगस भी अपना प्रकोप दिखा रहा है, 2 मौतें हो चुकी हैं, 30 केसेस की पुष्टि हो चुकी है और वो भी उसी तरह की भयानक बीमारी है, फंगस से जुड़ी हुई ये बीमारी है। तो उसको देखते हुए अब ये जो दवा है, ब्लैक फंगस की जो दवा है, वो भी अब कालाबाजारी की भेंट चढ़ गई है। जो इस तरह का खेल करते हैं वो सक्रिय हो गए हैं और लगातार जो आवश्यक दवा है, जो एन्फोसेरेमिन बी जो दवा है जो इसमें काफ़ी आवश्यक होती है, उसकी कालाबाजारी करने की शुरुआत कर दी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए एक एसओपी राज्य सरकार ने जारी की है। अब जो ब्लैक फंगस की आवश्यक दवा है, जो इंजेक्शन है, वो केवल कोविड अस्पतालों को मुहैया कराया जाएगा, मेडिकल कॉलेजों को मुहैया कराया जाएगा। साथ साथ सरकार की जो मेडिकल संस्थाएं हैं, केवल उनको वो इंजेक्शन मुहैया कराया जाएगा, ताकि जो कालाबाजारी है उसको शुरुआत में ही रोका जा सके। और जिस तरह की स्थिति कोविड को लेकर बनी थी, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, तब जिस तरह से लोगों को दिक्कतें हुई, वो स्थिति दोबारा ब्लैक फंगस के दौर में ना पैदा हो सके, इसको देखते हुए एक आदेश जारी किया और सख्त रूप से कहा गया है कि केवल मेडिकल जो कॉलेज हैं, कोविड अस्पताल हैं और अन्य जो सरकार की मेडिकल संस्थाएं हैं, उनको ये दवा मुहैया कराई जाएगी। तो एक ये हम इसको पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, अच्छी कोशिश है सरकार की, चंद्रमोहन की, इस पर निगरानी रखी जा रही है, कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन अब जो ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कैसे लोगों को जागरूक किया जाए? क्या इसके लक्षण हैं? कैसे लोगों को ये समझ में आ जाए कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वो उनके अंदर हैं? उसको लेकर कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए अर्चना, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से केसेस की पुष्टि हुई है और लगातार एक कमेटी का गठन भी किया गया है। कल ये एसओपी, इसकी जो दवा, आवश्यक दवा है, उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए की गई है। इसी तरीके से अन्य काम, जो शुरुआती प्रारंभिक काम है, प्रारंभिक जो सरकार की योजनाएं हैं, उनकी शुरुआत हो गई है। लगातार जो
लक्षण है इस बीमारी के और जो कारण है उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी होती है कि इसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरीके के लक्षण किसी में सामने आते हैं तो उसको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ब्लैक फंगस ने आपकी बॉडी में विकराल रूप ले लिया तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। और खास तौर पर जो कोविड के मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें इस तरह की शिकायत सामने आ रही है। और साथ साथ जो डायबिटीज़ के मरीज हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो उनके लिए विशेष रूप से कहा गया है कि वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं अगर उनमें कोई भी सिम्टम अगर वो महसूस कर रहे हैं, कोई अंतर वो महसूस कर रहे हैं तो तुरंत परामर्श लिया जाए। और साथ साथ जो इसके लक्षण है और कारण है, जिस तरह के इस ब्लैक फंगस में लक्षण देखने को मिलते हैं बॉडी में, अगर कोई ये फंगस बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए और शुरुआती लक्षण क्या हैं, इस तमाम संबंध में जो है गाइडलाइन जारी की जाती रही है। ये बताया जाता रहा है कि इस तरह के लक्षण अगर आपको आए तो आप समझ लें कि ये शुरुआती लक्षण है और डॉक्टर से सलाह लें। तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस भी उस तरीके से विकराल रूप ना ले, तो इसके लिए राज्य सरकार अब शुरुआत से ही हर दिन लगातार कुछ ना कुछ ऐसा जारी कर रही है जिससे लोगों तक इस बीमारी को लेकर सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। और बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमोहन, बहुत जरूरी है कि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। ब्लैक फंगस, जिस तरह कोरोना बीमारी से पहले लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, अब ब्लैक फंगस के बारे में भी जानकारी राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिएगा, वापस लौटूंगी मैं आपके पास।